Hello everyone, my name is Shiv Kumar Mishra. I am from Department of Physics, Resonance, PCCP Division. Welcome dear student to this 12th lecture module on light. Okay. Now start. Today aim is refraction of light through a prism. क्या क्या कवर करने वाले हैं बच्चों? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म के द्वारा कैसे रिफ्रैक्शन होता है, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म, रिकम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, है ना, कैसे रिकम्बाइन करेगा स्पेक्ट्रम और व्हाइट लाइट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। पहले प्रिज्म समझते हैं, व्हाट इज प्रिज्म। ओके, तो बच्चों प्रिज्म समझते हैं पहले। प्रिज्म क्या है? ए प्रिज्म इज ए वेज शेप्ड पोर्शन ऑफ ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। ओके, बाउंडेड बाई, किससे बाउंड होता है? बाउंडेड बाई टू प्लेन फेसेस inclined to each other, bounded by two plane faces inclined to each other at a certain angle। ये बच्चों देख सकते हैं, two plane faces inclined each other। ओके, ये बच्चों इसका ये व्यू देख सकते हैं, रिफ्रैक्टिंग फेसेस एंगल ऑफ प्रिज्म। ये क्या है? रिफ्रैक्टिंग फेसेस बनाया गया है बच्चों, ये साइड ये बेस ऑफ द प्रिज्म है और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ द प्रिज्म। ओके बच्चों, इसी को यहाँ पे दिखाया गया है तो आप इसे देख सकते हैं, ए बी सी, दिस इज द बेस ऑफ द प्रिज्म, बी सी। ओके, दीज आर द रिफ्रैक्टिंग फेसेस। मैंने कुछ चीजें लिख भी रखी हैं, देखिए द टू प्लेन फेसेस ए बी ई डी, ए बी ई डी, ये वाला सरफेस जो बच्चों दिखाया जा रहा है आपको, ये ठीक है, एंड ए सी एफ डी, ये सामने वाला, ये दोनों सरफेस कैसे हैं? इनक्लाइन टू ईच अदर आर कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिंग फेसेस ऑफ द प्रिज्म। बच्चों ठीक है, आप यहाँ से देख पा रहे हो ये सरफेस और ये सरफेस, है ना, ध्यान से देख लीजिए, ये वाला और बैक वाला ऐसे इनक्लाइंड है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन एडी line AD along which two refracting faces meet is called refracting edge। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिंग एज। ठीक है, AD आपको मैं दिखा रहा हूं बच्चों, ये आपका AD है, ये रिफ्रैक्टिंग एजेज लाइन AD। ठीक है, line AD along which the two refracting faces meet is called refracting edge of the prism। okay, third face BCE, BCFE, बेटा BCFE क्या है? of the prism opposite to the refracting edge is called the base of the prism। very important term BCFE। देखो बच्चे, BCFE, दिस इज द बेस ऑफ द प्रिज्म। बच्चों देखो BC, ये BC, FE है ना, ये क्या है? बेस ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, बेस ऑफ द प्रिज्म बेटा। द एंगल A included between two refracting faces is called angle of prism। ओके बेटा, एंगल ऑफ प्रिज्म आपको दिखाएं, देख लीजिए, ये इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, ये यहाँ पे लिखा भी है बेटा, एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके, इन दोनों सरफेस से जो बन रहा है AB BC, ये क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, इसको हम पूरा देख पा रहे हैं, ओवरव्यू देख पा रहे हैं, 3 डायमेंशन है ना, इसमें 2 डायमेंशन में देख पा रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट कुछ चीजें समझ लेते हैं जो हम लोग आगे यूज करेंगे बेटा, है ना। concentrate here।
ओके। When a ray of light pass from optically rarer medium to optically denser medium, तो कहाँ से बेंड होती है बेटा? बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये ध्यान रखना है, अभी इसका मैं यूज करूंगा बेटा प्रिज्म में कैसे रिफ्रैक्शन होता है, इसलिए कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करवा देते हैं। ओके, व्हेन ए रे ऑफ लाइट passes from optically denser medium to rarer medium, it bends away from the normal. ओके, ए लाइट ऑफ रे ट्रेवलिंग along द नॉर्मल passes undeflected बेटा, कोई डिफ्लेक्शन उसमें नहीं होता है। ये मैं ऑलवेज पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है, कि जब लाइट डेंसर टू रेयर जाएगी बेटा तो बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है बेटा। डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर मीडियम मीन्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, डेंसर टू रेयर मीडियम मीन्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ओके। और रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, rarer medium to denser medium towards the normal, towards the normal, towards the normal। ये देख पा रहा है, rarer medium to denser medium bends towards the normal, ओके। नेक्स्ट बच्चों, इन दोनों का प्रॉपर यूज करके हम लोग ये आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं एक प्रिज्म बनाए हैं, ठीक है, एक प्रिज्म है बेटा, ये BC बेस हो गया, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ऑफ द प्रिज्म, ओके। दिस इज A इज द प्रिज्म एंगल, ए बीम ऑफ लाइट, ए बीम ऑफ लाइट है ना, यहाँ पे स्ट्राइक करती है बच्चों, है ना, ए बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है, ठीक है, इस पॉइंट E पे PQ, this is the line PQ, okay, this is the line PQ, incident at the point E, okay, and this is N dash is the normal to this surface AB, है ना बेटा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिखाया गया, आप लोग देख पा रहे होंगे, दिस इज एंगल I, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। बच्चों ये रेयर मीडियम और प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म, दिस इज द डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। सो लाइट कहाँ से कहाँ तक इंटर कर रही है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम से, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, है ना। दिस इज द बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया, AB इज द बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया। तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग होगी लाइट की, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, देखो बच्चे, दिस इज द नॉर्मल, ये N डैश इज द नॉर्मल एंड दिस रे बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे ये वाली रे आप जो देख रहे हैं ये बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ, EF है ना, EF नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, ओके, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे आ जाइए, और ये क्या है, रिफ्रैक्टिंग एंगल, R इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके। फिर यहाँ पे M डैश मैंने नॉर्मल बना के रखा है इस सरफेस AC पे। अब यहाँ पे मीडियम फिर से चेंज हो रहा है बेटा, AC इंटरफेस पे जब ये लाइट पहुंचेगी, ये जो सेपरेटिंग मीडिया है बिटवीन टू मीडिया, ये सेपरेटिंग मीडिया AC, तो बच्चे फिर से रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि मीडियम चेंज है ना, तो फिर से रिफ्रैक्शन होगा आपका। तो रिफ्रैक्ट होकर लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, दिस इज द डेंसर मीडियम, ठीक है, दिस इज द रेयर मीडियम, दिस इज द रेयर मीडियम, ओके। तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाती है तो कहाँ पे जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दिस ये M डैश इज द नॉर्मल, सो दिस लाइट गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो FS, RS इज द अवे फ्रॉम नॉर्मल से दूर जा रही है। तो यहाँ पे कुछ नाम लिखा हुआ बच्चों देख लीजिए, PE इज द इंसिडेंट रे, ये लाइट क्या है, इंसिडेंट। EF क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, EF, E एंड F क्या है बच्चों, रिफ्रैक्टेड रे, फर्स्ट टाइम जब रिफ्रैक्शन हुआ। FS क्या है, इमर्जेंट रे,
एफ और एस क्या है, ये इमरजेंट रे है, अभी तो सरफेस से बाहर निकले, अभी हम लोग समझे है ना। एंगल ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, है ना बच्चों, एंगल ऑफ प्रिज्म। आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके। ई क्या है बच्चों, ये ई क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंस, है ना, इमरजेंट एंगल, ओके। एंगल डी क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म हियर, एंगल ऑफ डेविएशन बच्चों, दिस इज द डी, एंगल ऑफ डेविएशन। ये आपको दिख रहा होगा एंगल ऑफ डेविएशन, है ना, ये आपको दिख रहा होगा एंगल ऑफ डेविएशन डी, है ना, ये वाला। तो ये किसके किसके बीच में एंगल है, एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे फॉरवर्ड प्रोड्यूस्ड, इमरजेंट रे बैकवर्ड प्रोड्यूस्ड, बिटवीन देम, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। बच्चों अगर मैं इसको आपको बताता हूं, जैसे देखो यहां पे देखते हैं, ये बच्चों आपकी इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, दिस इज द इंसिडेंट रे। देखो बच्चों ये इंसिडेंट रे और दिस इज इमरजेंट रे, ये क्या है, इमरजेंट रे है। इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच में ये जो एंगल बन रहा है दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन, डी, डेविएशन। बच्चों इसको डेल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, ये क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन। बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टेटमेंट फिर से सुनिए, एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे फॉरवर्ड प्रोड्यूस्ड, है ना, इंसिडेंट रे फॉरवर्ड प्रोड्यूस्ड, बेटा देखो इंसिडेंट रे फॉरवर्ड प्रोड्यूस्ड, है ना, इंसिडेंट रे यहां तक आई बच्चों, और इसको मैंने क्या किया, फॉरवर्ड प्रोड्यूस किया इस पॉइंट तक, ओके। रिफ्रैक्ट इमरजेंट रे, इमरजेंट रे ये है बेटा आपकी, इमरजेंट रे बैकवर्ड प्रोड्यूस किया गया, मतलब फाइनली ये कहां से निकली, बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, इंटरसेक्शन ऑफ दिस, ये जहां पे मिल रही है, ठीक है, यही तो एंगल ऑफ डेविएशन है। मतलब बेटा ये राइट कितना बेंड हो गई अपने पास से, सिंपल ऐसा समझो, अपने पास से कितना डेविएट हो गई फाइनली, वो एंगल ऑफ डेविएशन है बेटा। तो इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच में, ठीक है, इसको मैंने फॉरवर्ड प्रोड्यूस किया था, इसको मैंने बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, ठीक है, दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन। समझ गए बच्चों, आगे चले, मैंने दिखा भी दिया था एंगल ऑफ डेविएशन, आपको बता दिया था, ठीक है। नेक्स्ट, ओके ये बच्चों ग्लास प्रिज्म में कैसे रिफ्रैक्शन होता है समझ में आ गया होगा बेटा, बस इतना ही ध्यान रखना है, दोनों नॉर्मल आप ड्रा करो और रिफ्रैक्शन दिखा दो बाय यूजिंग दिस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, है ना, बाय यूजिंग दिस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम याद होना चाहिए, बाकी तो आप नोट कर ही लोगे प्रॉपर, ओके। नेक्स्ट बच्चों, फैक्टर ऑन विच एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स, किन किन बातों पर एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है ना बच्चों। डेविएशन का मतलब अपने पास से लाइट का बेंड हो जाना, डेविएट हो जाना, मतलब बच्चों लाइट मान लो इधर जा रही थी और किसी कारणवश इधर ये नहीं जा सकी, अपने पाथ से बेंड हो गई, किसी कारणवश अपने पाथ से बेंड हो गई, ऐसे चली गई, है ना, किसी कारणवश अपने पाथ से बेंड हो गई ऐसे, यही तो डेविएशन होता है, डेविएट करना, अपने पास से कितना डेविएट हो गई। द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म किन किन बातों पर डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसा है,
मटेरियल प्रिज्म का कैसा है बेटा, उस बात पे भी निर्भर करेगा। वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज, वेवलेंथ कितनी है ना, कौन सी वेवलेंथ यूज किए हैं उस बात पे भी निर्भर करेगा। एंगल ऑफ द प्रिज्म कितना है, ठीक है। तो इन सारी बातों पे निर्भर करेगा कि कितना डेविएट होगा। फैक्टर्स ऑन व्हिच एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड, एंगल ऑफ डेविएशन इन बातों पे निर्भर कर रहा है, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन। नेक्स्ट, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म। अब बात करेंगे डिस्पर्शन क्या होता है, ठीक है। सिंपल करते हैं थोड़ा सा बच्चों। तो देखो, द फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट स्प्लिट होती है बच्चों इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इट इज डिस्कवर्ड बाय न्यूटन। न्यूटन ने बहुत काम किया हुआ है बच्चों, हर एक फील्ड में लगभग योगदान दिया है न्यूटन ने ज्यादातर केसों में, ठीक है। ऐसे सिंपल समझ लो बच्चों, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन, है ना। इस अपने कंपोनेंट जितने भी कलर पॉसिबल हैं उसमें क्या हो जाती है, स्प्लिट्स हो जाती है व्हाइट लाइट, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन। ओके, ठीक है बच्चों, आपको ये याद रखना है, विबग्योर VIVGYOR will help you to remember the sequence of color। बच्चों मैंने लिख रखा है इसीलिए आप ये याद रखोगे, ठीक है। आपको सीक्वेंस ऑफ कलर याद करने में मदद मिलेगी, है ना, विबग्योर। बच्चों स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं बताओ, द बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट ऑफ ए लाइट बीम, द बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट ऑफ ए लाइट बीम, ठीक है। बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट ऑफ ए लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ओके बेटा, आगे चलते हैं, कुछ आपको कलर भी दिखाते हैं। अभी तक तो बस यही चल रहा है। देखो बच्चों, कलर कैसे लाइट अपने कंस्टिट्यूएंट कलर में स्प्लिट हो रही, कैसे व्हाइट लाइट स्प्लिट हो रही। देखो बच्चों, दिस इज द व्हाइट लाइट बीम, ओके, ये रे आ रही है, ये डॉटेड लाइन दिखा रहा है, इस पास से जाना चाहिए था लेकिन रिफ्रैक्ट हुई, है ना। अब देखो बच्चों, अपने डिफरेंट कलर में क्या हो रही हैं, स्प्लिट हो जा रही हैं, है ना। ये देखो यहाँ से सारे कलर शो कर रहे हैं, ये रेड है, वायलेट है, आप लोग देख लो इसको, कौन कौन से कलर आ रहे हैं बच्चों, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना। वायलेट वही चीज यहाँ पे भी मैंने लिखा बच्चों, ये उल्टा लिखा गया है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, है ना। तो अभी मैंने क्या देखा था, विबग्योर लिखा था, ये अभी देखो बच्चों, यही तो लिखा था, VIVGYOR will help you the remember sequence of color। बेटा ऐसे इसको याद कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट कुछ और देख लो बच्चों, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बेंड्स थ्रू डिफरेंट एंगल्स विथ रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे एज दे पास थ्रू ए प्रिज्म। ओके, नेक्स्ट, द रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट वाइल द वायलेट मोस्ट। बच्चों याद रखना है आपको, जो रेड कलर कंपोनेंट है वो क्या कर रही है, सबसे ज़्यादा कम बेंड हो रही है, और वायलेट सबसे ज़्यादा बेंड हो रही है ना। आप देख भी लीजिए यहाँ पे रेड का बेंडिंग बेटा देखो, यहाँ से ये वाला मेन लाइट है, इंसिडेंट लाइट है, रेड की बेंडिंग कम है, और वायलेट कलर की बेंडिंग सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डेविएट हो जा रहा है अपने पास से, उसको बोलते हैं, ठीक है, डेविएशन। तो बोल सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा, ये सबसे कम बच्चों अपने पास से डेविएट हुई, और ये ज़्यादा डेविएट हो गई वायलेट कलर। दस रेज ऑफ इच कलर इमर्ज एलॉन्ग डिफरेंट पाथ। होता क्या, जितने कलर हैं बच्चों वो अलग अलग डिफरेंट पाथ से इमर्ज हो रहे हैं, एंड दस बिकम डिस्टिंक्ट, और अलग अलग हैं बच्चों। इट इज द बैंड ऑफ डिस्टिंक्ट कलर दैट बी सी इन ए स्पेक्ट्रम, है ना। स्पेक्ट्रम आप देख पा रहे हैं इस चीज को, है ना, डिस्टिंक्ट कलर भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आगे बच्चों देख लीजिए,
वही चीज मैंने और प्रॉपर तरीके से अरेंज करके बनाया हुआ है, आप एक बार देख लीजिए। बीम ऑफ व्हाइट लाइट स्प्लिट्स, है ना, प्रिज्म से जब पास कर रही है तो स्प्लिट कर रही है डिफरेंट कलर में, 7 कलर में। कौन कौन सा कलर है बच्चों? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, है ना। तो बच्चों ये नीचे से लिखा हुआ देखो, ये वायलेट, वायलेट, इंडिगो, ये ब्लू, ब्लू, ग्रीन, ग्रीन, येलो, येलो, ऑरेंज, ऑरेंज, रेड, रेड। समझिए, इन सब कलर्स का नाम है, आप नोट कर लीजिए किन किन कलर में स्प्लिट्स हुई है। ये तो लाइट है, इंसिडेंट लाइट, ये फॉरवर्ड प्रोड्यूस किया है मैंने, इस पास से जाना चाहिए था लेकिन ये स्प्लिट्स हो गई बच्चों। तो यहाँ पे देख सकते हो रेड कलर और ये वायलेट कलर, तो सबसे कम डेविएशन रेड में है। बेंडिंग ऑफ लाइट सबसे कम रेड, और ये ज्यादा बेंड है ना। तो आप नोट कर सकते हैं इसको प्रॉपर। नेक्स्ट, द फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग, वही चीज लिखा है बच्चों। अब बात करेंगे कलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, कलर ऑफ ऑब्जेक्ट इन व्हाइट एंड कलर्ड लाइट। ऑब्जेक्ट का कलर क्या होता है व्हाइट और कलर लाइट में, इसको देखते हैं। व्हाइट लाइट बेटा क्या होती है आप जानते हैं, वी नो दैट व्हाइट लाइट इज ए मिक्सचर ऑफ 7 कलर, 7 कलर का मिक्सचर है और डिफरेंट इन कलर्स है, डिफरेंट डिफरेंट कलर है बेटा। ठीक है, कुछ फिनोमिना समझते हैं। जैसे ए रोज अपीयर रेड बिकॉज, एक रोज क्या होता है, रेड अपीयर होता है, क्यों? When white light falls on rose, जब बच्चों white light रेड पे फॉल्स, रोज पे फॉल्स होती है, it reflect only the red component, it reflect only red component, ऐसे समझ लो। पूरा पूरा मैं इसको करता हूं बच्चों, it reflect only red component, ये ध्यान रखो आप बस, and absorb other components। बच्चों जो कंपोनेंट रिफ्लेक्ट कर रहा है वही तो कलर दिखेगा, है ना। तो इसीलिए हमको क्या दिखता है, ए रोज अपीयर रेड, इसीलिए दिखता है बच्चों क्योंकि रिफ्लेक्ट ओनली रेड कंपोनेंट ऑफ लाइट, वो रेड कंपोनेंट ऑफ लाइट को सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है 7 कलर में से, बाकी कंपोनेंट क्या होता है, एब्जॉर्ब द अदर कंपोनेंट्स ऑफ लाइट, है ना, इसलिए हमें रेड दिखता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो यहां से क्या पता चलता है, कंक्लूड दैट कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द कलर ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्ट्स। कितनी अच्छी बात है, कितनी प्यारी बात है बच्चों। किस बात पर निर्भर कर रहा है, कलर ऑफ लाइट इट रिफ्लेक्ट, है ना, किस कलर की लाइट वो रिफ्लेक्ट करता है इस पे डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट का कलर। कलर ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द कलर ऑफ लाइट इट रिफ्लेक्ट्स। ओके, आप लोग समझ गए, इसीलिए प्रॉपर बच्चों लिख रखा हूं, आप लोग नोट भी करते चलिएगा प्रॉपर, ठीक है। कुछ बच्चों नोट भी मैं लिख रखा हूं, देखो बताना चाहता हूं आपको नोट। देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब लाइट ऑफ ऑल कलर्स, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जो क्या करे, एब्जॉर्ब लाइट ऑफ ऑल कलर, सभी कलर्स की लाइट को एब्जॉर्ब कर ले बच्चों, तो क्या कहेंगे, रिफ्लेक्ट नन, और कोई रिफ्लेक्ट ही ना करे, जितना कलर है लाइट का, व्हाइट लाइट का, सब कलर को एब्जॉर्ब कर ले, और कोई कलर रिफ्लेक्ट ना हो बच्चों, तो फिर क्या होगा, इट अपीयर्स ब्लैक, ब्लैक दिखेगा आपको। ओके, इफ एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट ऑफ ऑल कलर्स, सभी कलर की लाइट को बच्चों रिफ्लेक्ट करे तो क्या होगा, इट अपीयर्स व्हाइट व्हेन सीन इन व्हाइट लाइट, वो व्हाइट दिखेगा, सभी कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो बच्चों यही आपको ध्यान रखना है, डिपेंड्स अपॉन द कलर ऑफ लाइट, है ना, जितना रिफ्लेक्ट करेगा वही उसका कलर। ओके, नेक्स्ट, when we talk of color of an object we refer to this color,
as seen in white light. Okay, if a white flower एक मिनट is seen in red light, it appear red because, क्यों ऐसा होता है बच्चों, ये white object reflect light of all color falling on it, है ना, falling on it, सभी कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे तो व्हाइट दिखेगा. ओके, सो इट रिफ्लेक्ट्स द रेड लाइट फॉलिंग ऑन इट which then enters the eye. ठीक है, each color, नीचे देखिए बच्चों, each color is deviated towards the base of the prism. very important line बेटा. the violet is deviated most. अभी मैं यही सिखा रहा था आपको बार बार बच्चों, इसीलिए इतने सारे डायग्राम सब कुछ बना के रखे हैं बेटा आपको दिखाने के लिए. violet is deviated most and red is deviated least. रेड का डेविएशन बेंडिंग बहुत कम होता है रेड कलर का, वायलेट कलर का बेंडिंग बहुत ज्यादा होता है. अभी देख रहे थे हम लोग ना, ऐसे प्रिज्म था. ठीक है, ये लाइट और उसके बाद में रेड कलर बच्चों, और उसके बाद में वायलेट, रेड, वायलेट. तो ये अपने पाथ से, ये मेन पाथ था लाइट का, रेड कलर वाला कम डेविएट हुआ, बेंडिंग हुआ, और इसका डेविएशन ज्यादा हुआ वायलेट कलर का. ठीक है, तो आप ध्यान रख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट. अब बच्चों रिकॉम्बिनेशन की बात करते हैं. रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट. न्यूटन ने देखा था बच्चों, न्यूटन वाज फर्स्ट टू यूज ए ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट. इन्होंने ग्लास प्रिज्म का यूज किया है ना, स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट के लिए. ही tries to split the colors of spectrum of white light further by using another similar prism. Okay, next. He then placed second identical prism an inverted position. ये जो प्रिज्म रखा गया बेटा, ये इन्वर्टेड पोजीशन में रखा गया, इन्वर्टेड पोजीशन में रखा गया. दिस इज द इन्वर्टेड पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट प्रिज्म. फर्स्ट प्रिज्म के रिस्पेक्ट में उन्होंने क्या किया बच्चों, एक इन्वर्टेड प्रिज्म भी रख दिया. जैसे देखो, ये सिंपल समझो बच्चों, एक प्रिज्म है, अभी हम लोग देख लिए ना, प्रिज्म से क्या हुआ था, ये व्हाइट लाइट क्या हो गई थी, स्प्लिट हो गई थी 7 कलर्स में, है ना. अब इसके सामने एक इन्वर्टेड प्रिज्म को रख दिया गया, सेम आइडेंटिकल, है ना. तो क्या होगा, यही न्यूटन साहब चेक कर रहे थे. तो इसको जब रखा गया बच्चों उल्टा करके, इन्वर्ट करके, तो बच्चों क्या हुआ, फाइनली जो लाइट मिली हमको वो व्हाइट लाइट मिली, स्क्रीन पे दिखा. ठीक है, फाइनली क्या मिला, व्हाइट लाइट मिला. यही क्या है, रिकॉम्बिनेशन. तो रिकॉम्बिनेशन करवाने के लिए आप क्या करेंगे, एक प्रिज्म सीधा रखेंगे, उसके बाद एक इन्वर्टेड प्रिज्म रख देंगे बच्चों. फाइनली क्या मिल जाएगी आपको, व्हाइट लाइट. वही एक बार कलर्स में स्प्लिट्स हो गई, उसके बाद में फिर से व्हाइट लाइट मिल गई. तो बच्चों ये डायग्राम है रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट. स्पेक्ट्रम का मतलब बैंड ऑफ कलर्स, है ना. ये देख पा रहे होंगे आप, दिस इज द रेड, कम डेविएशन, वायलेट में मोस्ट डेविएट कर रही थी ना, ये सब दिख रहा है आपको. ठीक है, तो बच्चों ये डायग्राम बहुत अच्छे से बना लेना. ठीक है, कैसे स्पेक्ट्रम बन रहा है और फिर कैसे व्हाइट लाइट मिलेगी. तो बस इतना याद रखो आप, इन्वर्टेड प्रिज्म को रख दो आइडेंटिकल, जो आपने पहले रखा है उसी तरह. बाद में लिख देना न्यूटन ने बताया था. ओके बच्चों, दिस अलाउड ऑल द कलर्स, दिस अलाउड ऑल द कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम टू पास थ्रू द सेकंड प्रिज्म. इससे क्या हो रहा है बच्चों, जितना स्पेक्ट्रम का कलर है, जो भी कलर है, वो सेकंड प्रिज्म से पास कर रहा है. ही फाउंड ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट. उन्होंने क्या देखा, ही फाउंड ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट, he found a beam of white light emerging from the other side of the second prism. सेकंड प्रिज्म से बेटा व्हाइट लाइट निकल रही है, यही तो दिखा रहा हूँ. ये देखो व्हाइट लाइट ये निकल रही
है ना। नेक्स्ट, दिस ऑब्जर्वेशन गिव न्यूटन द आइडिया, क्या आइडिया था बच्चे? सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर, इसका मतलब है सनलाइट कितने कलर की बनी है? 7 कलर की बनी है, उन्होंने पता किया ये ऑब्जर्वेशन से, है ना। सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर, बेटा कितने अच्छे अच्छे कलर हैं, देख लो फिर से, है ना। ये सब आपके कलर्स हैं। एक बार लाइट डिवाइड हो गई 7 कलर में, फिर उस 7 कलर को मिला करके हम लोग व्हाइट लाइट फिर से ले लिए, तो ये रिकम्बाइन हो गया स्पेक्ट्रम, ठीक है। ओके ओके बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके।